स्टार्ट। प्रिय मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय मां कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, बहुत से मित्रों का फोन आता है, कमेंट भी करते हैं कि जो हाथ की हथेली में जो रेखा होती है इसका क्या महत्व होता है और इसका जीवन पर कितना असर पड़ता है, हस्त सामुद्रिक शास्त्र क्या है। तो जितना कि मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है उस विषय में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ विस्तार से। तो इसे विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में नारद जी को हस्त सामुद्रिक शास्त्र की शिक्षा दीक्षा दी थी और इससे इतना गुप्त बातें जो है मनुष्य की सामने वाला व्यक्ति जान लेता है कि उतना कुंडली या ज्योतिष के द्वारा भी कठिनाई होती है और दोनों एक प्रकार से भविष्य की ही बातें और भूतकाल की बातें, ज्योतिष में दोनों बातें सामने आती है और यही चीज हस्त सामुद्रिक शास्त्र में भी आती है, जबकि इसका गहन अध्ययन होना चाहिए दोनों का। और उसके बाद जब इसी चीज में रसा बसा रहे तब उस चीज की ज्ञान प्राप्ति होती है। ऐसे देख लेने से और किताब में पढ़ लेने से इतनी जल्दी ज्ञान नहीं हो जाता है। हस्त सामुद्रिक शास्त्र, हस्त का जो हाथ है इसकी हथेली की रचना, उंगलियों की रचना, उसके पृष्ठों की रचना, बनावट हथेली की कैसी है, उसका रंग कैसे है और दाग धब्बे हथेली में कैसे लगे हुए हैं, किस और यहाँ तक कि हाथ में तिल है दोनों हाथ में, और पूरी शरीर के पैरों से लेकर के पिंडुलिया, जंघा, हाथ, पेट, कान, मुंह, आंख, दांत, जिह्वा, यहाँ तक कि बोली तक क्या हम बोलते हैं, इस विषय तक की जानकारी हस्त सामुद्रिक शास्त्र में दी जाती है, बताई गई है। और एक से विद्वान है जो कि सिर्फ देख लेने मात्र से ही सब कुछ जान जाते हैं, आने वाला समय या बीतने वाला समय। और कहा गया है कि जो हस्त सामुद्रिक शास्त्र का वो महत्व है, ये आज से नहीं, आज के 500 वर्ष पहले तुलसीदास ने भी आरण्य कांड में इसका उल्लेख किया है। भगवान श्री राम जी जब सीता जी को ढूंढ रहे थे वन में, उस समय पर भी राम जी सीता जी के शरीर का, बाल का, मुंह का, आंख का, हर चीज का जो है उनसे उपमा दी थी, उसका वर्णन भी किया है। कहा कि सुनु प्रीतो ही आज बिनु आजू, हर से सकल पाई निज राजू, कनक कदली हर साही। कनक माने सोना, कदली माने केले का पेड़, उसकी समान सीता जी के शरीर के अंगों का वर्णन किया है और बहुत अच्छे ढंग से किया है। जिस व्यक्ति के दाहिने हाथ में जीवन रेखा जो कि शुक्र पर्वत के ऊपर और गुरु पर्वत के नीचे से निकलती है और सीधे मणिबंध रेखा को आके मिलती है शुक्र पर्वत को घेरते हुई और अकाट्य रहती है, कहीं टूटी फूटी नहीं रहती, और उसमें कहीं पर कोई अधिक गहराई से न हो, चौड़ी न हो,
सिर्फ अस्पष्ट रेखा हो पतली, ये सब रेखाएं जो है फल देती हैं। भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा और मंगली रेखा, भगनी रेखा भी कहते हैं उसको, बगल से यहाँ से निकलती है। सूर्य रेखा, विवाह की रेखाएं, संतान और भाई बंधु, और हाथों में उंगलियों में इस पोर पर, ऊपर वाले पोर पर चक्र और शंख बनते हैं, किसी में सीप बनती है। इसके भी बड़े बड़े महत्व हैं। इसको सब हम पूरा विस्तार से और वीडियो में बताएंगे, परंतु इतना बता रहे हैं कि शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, यहाँ पर चंद्र पर्वत, यहाँ पर मंगल पर्वत, राहु, केतु और शुक्र, मणिबंध रेखा, इधर से जो रेखा निकलती है इसको जीवन रेखा भी कहते हैं, और यहाँ से जो सीधी इधर आकर के ऊपर की ओर जाती है उसको भाग्य रेखा भी कहते हैं। ये जो है हृदय रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मस्तिष्क रेखा सीधे आ जाती है। अब इन रेखाओं के किस प्रकार से कैसे हो, उनके अलग अलग गुण हैं रेखाओं की। लेकिन पहली बात तो यह है कि हस्त की रेखा हाथ की कहीं पर भी कटी फटी न हो, अधिक गहरी या नीली पीली कलर की न हो, स्पष्ट जहां से चली हो और जहां तक गई हो, बीच में अगर टूटी है या उतनी ही गई है तो उससे थोड़ा बहुत सोच विचार करके ही इस चीज को, जो विद्वान होते हैं उनको इसके विषय में फलादेश करना चाहिए। पूरी दोनों हाथ को, रेखाओं को देख करके और उनके हाथ की बनावट, पर्वतों की बनावट, अधिक ऊंचा नहीं है था नीचा नहीं है, ये सारी चीज को देखते हुए ही फलादेश करना चाहिए। जो इसके विषय में अध्ययन नहीं करे हैं उनको इसका अध्ययन करना चाहिए, और इसके मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को जब सिद्ध किया जाता है तभी जो है उस विद्वान के मुंह से भविष्यवाणी सही सही निकलती है। मित्रों, हनुमान जी की इष्टि हो या माँ जगदम्बा भवानी, दुर्गा भवानी की, अगर आपके ऊपर विशेष कृपा है तो मुंह को ही बाचाल, पम चढ़ाए गिरिवर गान, जास कृपा सुदयाल। तो कहने का मतलब है कि जब जिसके ऊपर माँ की कृपा हो गई और परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की जिसके ऊपर कृपा हुई तो अपने आप ही सब कुछ करने लगता है। लेकिन अध्ययन करना, गुरु बनाना, उनसे सीखना एक अलग बात है, और सीखना भी चाहिए, गुरु बनाना भी चाहिए। बिन गुरु हो न ज्ञान, ज्ञान न हो विराग बिन, गाँव वेद पुराण, जन्म गयो हरि भगत बिनु। कहने का मतलब कि गुरु भी होना चाहिए जो कि हमें किसी भी विद्या के विषय में कम से कम उसके विषय में पूरी जड़ से लेकर के और अंत तक पूरी बात बताए, तब कहीं जा करके एक एक बात उसको ज्ञान होता है। प्रिय मित्रों, आप लोगों को हम अगले वीडियो में इसको पूरा विस्तार सहित बताएंगे और आप लोगों को इससे बहुत आनंद आएगा, और आपको अपनी स्वयं की रेखा देख करके हमारे बताने के अनुसार और बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। जय हिंद, जय मां कामाक्षा देवी।